ओके, देखते हैं हम लोग एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा। ये आपका टॉपिक है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चैप्टर है आपका। इसमें हम लोग को टॉपिक है पहला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ये हमारा टॉपिक है। चलिए जल्दी से देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो कैसे कैसे होता है। तो न्यू रेशियो आपको सबसे पहले इसके लिए जानना जरूरी है कि रेशियो किससे निकलता है, पार्ट से। यू नो रेशियो किससे निकलता है, पार्ट से। ये पहले ही क्लास में मैंने बताया था, एकदम स्टार्टिंग जब हम लोग 12th का स्टार्ट किए थे पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन, तब मैंने बताया था रेशियो किससे कैलकुलेट होता है, पार्ट से। कैसे, अब फिर से एक बार मैं जल्दी से बता दे रहा हूं। पार्ट से रेशियो निकलता है और रेशियो से पार्ट, दोनों एक दूसरे से निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले लूं यहाँ पे, जैसे ए और बी पार्टनर है 3:2 में, तो इसको क्या कहा जाएगा, ये रेशियो है कि पार्ट है, इसको क्या कहा जाएगा, रेशियो है। तो ये हो गया रेशियो। अब इस रेशियो से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पार्ट। इस रेशियो से पार्ट कैसे कैलकुलेट होगा, तो मैंने क्या बताया था, रेशियो से पार्ट निकालने का तरीका क्या होता है कि आप दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे। अरे बोलो, ऐड करके और उसके डिनोमिनेटर में क्या करोगे, डाल दोगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। तो 3 + 2 5 हुआ। अब उसके डिनोमिनेटर में डाल दो तो ये क्या हो जाएगा, 3/5, और ये क्या होगा। अच्छा, अब एक चीज याद रखना रहता है हमेशा कि रेशियो जो होता है वो ज्वाइंटली होता है। रेशियो क्या होता है, कंबाइंडली होता है, ज्वाइंटली होता है। रेशियो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में होता है, रेशियो एक सिंगल नहीं होता है। जब भी होगा तो ज्वाइंटली होगा या क्या होगा, मैंने बोला कंबाइंडली होगा। अरे बोलो, तो रेशियो कभी भी इंडिविजुअल नहीं होता है। रेशियो हमेशा कम से कम कितने लोग होना चाहिए, 2। अरे ये 3 लिख दिए तो रेशियो है। हमेशा रेशियो कम से कम क्या होना चाहिए, 2 लोगों का। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम कितना होना चाहिए, 2। तो रेशियो के लिए हमेशा ज्वाइंटली फॉर्म में होता है, कंबाइंडली फॉर्म में होता है। एक से ज्यादा लोग रहेंगे तभी रेशियो में हम प्रेजेंट करेंगे। इज इट क्लियर। लेकिन पार्ट जो होता है, पार्ट या शेयर मैंने बोला, ये पार्ट और शेयर हमेशा याद रखना इंडिविजुअल होता है। क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। तो ये पॉइंट है, ये समझते चलना। पार्ट और शेयर इंडिविजुअल होता है, जबकि रेशियो हमेशा क्या होता है, ज्वाइंटली होता है। तो चलिए यहां पर हम बात करते हैं कि रेशियो ए और बी के बीच में क्या है। तो रेशियो बोलेंगे तो सिर्फ ए का रेशियो नहीं होता है, बी का रेशियो नहीं होता है। रेशियो हमेशा क्या बोलेंगे, अगर मैं बोलूंगा रेशियो तो किसके किसके, ए और बी के बीच में। ए का रेशियो कभी वर्ड नहीं होता है, ये वर्डिंग रॉन्ग है मैथ्स में, समझ में आ रहा है। अच्छा, पार्ट बोलूंगा तो हमेशा क्या बोलूंगा, ए का पार्ट कितना है, एज शेयर, एज शेयर कितना है। तो एज शेयर कितना है, अगर हम बात करें, आपसे कोई पूछेगा कि एज शेयर कितना है, एज शेयर, अरे बोलो, तो क्या बोलोगे, 3/5। मैं पूछूंगा आपसे कि बीच शेयर कितना है, तो क्या बोलोगे, तो बीच शेयर, इंडिविजुअल शेयर हमेशा क्या होता है, इंडिविजुअल। तो रेशियो और पार्ट में अंतर समझ में आ रहा है, ये क्लियर है कि रेशियो और पार्ट क्या होता है। रेशियो से पार्ट कैसे निकलता है, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके कहां डाल देंगे, डिनोमिनेटर में। ऐड करके कहां डाल देंगे, और ऊपर। तो अब देखो 3/5 में आपको पता है 5 क्या है, डिनोमिनेटर है, और 3 क्या है, न्यूमरेटर है। तो अब ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, ये तो सबको पता है। अब एक चीज और समझो कि रेशियो से पार्ट निकालना है तो ऐड करके कहां डाल देते हैं उसको, न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में, पार्ट निकालने के लिए। अब उल्टा, पार्ट से क्या निकालना है, रेशियो। अब चलो, अब दूसरा पार्ट इसका समझो, पार्ट से हमको निकालना है रेशियो। चलिए, पार्ट से निकालना है रेशियो। अब दूसरा पार्ट यहां पे लिख रहा हूं, पार्ट से रेशियो फाइंड आउट करना है। तो चलो इसी क्वेश्चन को देखते हैं, यही जो क्वेश्चन था, इसमें पार्ट तो इंडिविजुअल होगा ना। एज पार्ट या एज शेयर कितना है, 3 बोलोगे कि 3/5। कई लोग बोलते हैं कि ए का शेयर 3 है और बी का शेयर क्या है, 2 है। रॉन्ग, समझ में आ रहा है, नहीं, ए का शेयर 3 इंडिविजुअली भी कई लोग, ए का शेयर कितना है तो बोलेंगे 3 है। 3 है ही नहीं, 3/5 ए का शेयर है, एग्जैक्ट वर्ड है 3/5, 3 नहीं है। बी का शेयर कितना है, 2/5, 2 नहीं बोलना कभी भी, ये बात याद रखो, एकदम बेसिक सी बता रहा हूं, ये पहले ही बता चुका हूं। अब यहाँ पे बात आता है एज पार्ट एज शेयर 3/5, बीज शेयर या बीज पार्ट कितना है, 2/5। तो पार्ट तो इंडिविजुअल लिखा था, इंडिविजुअली एक अलग लिखा और बी का क्या लिखा। अब हमको इस पार्ट से क्या निकालना है, रेशियो। तो जैसे रेशियो से पार्ट निकालने का क्या स्टेप मैंने बताया कि दोनों ऐड करेंगे और कहां डाल देंगे, डिनोमिनेटर में। कोई डाउट,
जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी का, 3:2:1, ए बी सी है। अरे बोलो, तो ए का पार्ट कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तीनों को, 3 2 5 और 1 6, तो डिनोमिनेटर में डाल देंगे 3/6। बी का पार्ट कितना हो जाएगा और सी का पार्ट कितना हो जाएगा? इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं? ये हम क्या निकाले, पार्ट से रेशियो की रेशियो से पार्ट, रेशियो से पार्ट, पार्ट इंडिविजुअल होता है, रेशियो कंबाइंडली होता है। इज इट क्लियर? वैसे ही अब पार्ट से क्या निकाल रहे हैं, तो पार्ट से रेशियो कैसे निकलेगा, तो उसका समझो। पार्ट से रेशियो निकालने का भी कंडीशन होता है। पार्ट से रेशियो निकालने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ता है, सेम। तो कई लोग बोलेंगे सर डिनोमिनेटर सेम होगा तो क्या होगा, जब आपका डिनोमिनेटर सेम है, अरे बोलो, तो पार्ट से क्या निकाल रहे हो, रेशियो, और डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है, पहले दिखना चाहिए सेम, तब उसके बाद अगला स्टेप है। पहला स्टेप है डिनोमिनेटर को क्या करो, सेम, अगर पार्ट से रेशियो निकालना है तो। अब अगर डिनोमिनेटर क्या है, सेम, तो बस न्यूमरेटर को उठा के किसमें लिख दो, रेशियो में। तो न्यूमरेटर में कौन है, 3, और हो गया रेशियो में। नहीं समझ में आया? न्यूमरेटर को उठा के किसमें लिख देंगे, लेकिन न्यूमरेटर को उठा के तुम रेशियो में कब लिख सकते हो, मुझे बताओ। जब डिनोमिनेटर क्या हो, जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं हो, आप उठा के उसको रेशियो में नहीं लिख सकते, याद रखना। तो इसको उठा के तुम लेके कहां चले गए, रेशियो में ले गए ना, लेकिन कब, जब ये डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, ये 5 है तब। कोई डाउट? अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और देखते हैं, मैं थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूं भाई लोग। हम्म, इसको हम लोग कर देते हैं यहां पे, रहिए आराम से। अब देखो, अब यहां पर एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूं इसी का। अभी मैं पार्ट से रेशियो पे ही डिस्कस कर रहा हूं, पार्ट से रेशियो निकालना है। तो पार्ट से रेशियो निकालने का फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट बोला जाए आपको शर्त क्या है, पहला कंडीशन क्या है, मैंने बोला कंडीशन नंबर 1 कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बोला ना, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम। तो डिनोमिनेटर सेम होगा तभी आप रेशियो, अच्छा डिनोमिनेटर सेम होगा तो दूसरा क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में है, किसमें है, उसको किसमें ले लेंगे, रेशियो में, यही ना। तो चलिए अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दिया हुआ है एज शेयर, बीज शेयर, अरे बोलो, एज शेयर और बीज शेयर, मैं अलग अलग ले रहा हूं, एज शेयर बीज शेयर, देखो यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एज शेयर बीज शेयर, ध्यान देना। अच्छा सी का भी ले लेते हैं, किसका ले लेते हैं, सी शेयर इज ऑल्सो गिवन, तीनों का शेयर ले लेते हैं। एज शेयर दिया हुआ है सपोज करो 3/6, बीज शेयर 2/6 और सी शेयर 1/6। अब इस पार्ट दिया है, इसे निकालना क्या है, रेशियो, क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो चलो, क्या शर्त है, पहला शर्त है कि डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, सेम, डिनोमिनेटर सेम है, अरे बोलो, तो डिनोमिनेटर सेम होगा तो न्यूमरेटर को किसमें ले लेंगे, रेशियो में। तो न्यूमरेटर क्या है, 3:2:1, 3:2:1, आ गया रेशियो में, अरे बोलो, तो न्यूमरेटर किसमें आ जाएगा, आ गया ना, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को किसमें लिख लेंगे, रेशियो। इज इट क्लियर? अब इसके बाद मैं बताऊंगा दूसरा, कि जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में, कि उसमें अगर सेम नहीं हो, सेम, अगर न्यूमरेटर सेम नहीं हो तब कैसे रेशियो मिलेंगे, पार्ट से, समझ में आ रहा है? ओके।